हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। उससे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप आपका ये साल बहुत ही अच्छा जाए और मैं ये प्रे करती हूँ आप सबका बहुत ही अच्छा ये साल गुजरे, ठीक है। और आप लाइफ में नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करो, ठीक है। आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले, ठीक है। और आप सबको हैप्पी रखो, खुद भी हैप्पी रहो और ये मैं आप सबके लिए प्रे करती हूँ। और मैं ये जो रीडिंग कर रही हूँ, ये जो रीडिंग है ये उससे ही रिलेटेड है, ठीक है। हम आज देखेंगे कि आपका जो नया साल है, जो 2022 है, वो आप सबके लिए कैसा जाएगा, ठीक है। और क्या-क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। मैं ओवरऑल प्रेडिक्शन करूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। और देखूँगी कि आपका नया साल क्या होगा, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या-क्या चांसेस है। फिर भी मैं आप सबसे ये बताना चाहूँगी, ठीक है, कि एक डेस्टिनी आप खुद क्रिएट करते हो, ठीक है। वो तो हम हमारे कर्मों से हम क्रिएट करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं क्या आए रीडिंग में, ठीक है। वो ठीक है, गाइडेंस की तरह लेना एंड हमेशा ये याद रखना जो आप चाहते हो, ठीक है, वो आपके हाथ में है। आपके जो विशेस है, आपके जो ड्रीम्स है, वो आपके हाथ में है। अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। और पहले मैं आपको इस रीडिंग के लिए मैं 3 ग्रुप कर रही हूँ, ठीक है। और 3 ग्रुप्स में पहला जो ग्रुप होगा वो ये स्टोन होगा। जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ करेंगे वो ये स्टोन है, ठीक है। ये सेकंड पाइल के लिए है, सेकंड ग्रुप के लिए है और ये थर्ड ग्रुप के लिए है, ठीक है। सो मैं क्लोज से दिखाती हूँ आपको स्टोन, ठीक है। ये ब्लू स्टोन है, यू कैन सी, ठीक है। सो ये जो 3 स्टोन है इनमें से आपको चूज़ करना है, ठीक है, जो भी आपको अट्रैक्ट करे। एंड मैं ये चाहूँगी कि आप अपनी इंट्यूशन से अपना ग्रुप चूज़ करिए, ठीक है। अपनी आँखें बंद करिए, ठीक है। अपनी इंट्यूशन से देखिए कि कौन-सा आपसे रेज़ोनेट करता है, ठीक है। कौन-सा स्टोन आपको अट्रैक्ट कर रहा है ज़्यादा, उसे ही चूज़ करना है, ठीक है। सो जस्ट टेक योर टाइम। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप ज़्यादा टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज़ करके देखिए अच्छे से। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स आप सबको दे देती हूँ, वहाँ से आप अपना टाइम देख के अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल 1। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया था, ये वाला स्टोन चूज़ किया था, मैं उनके लिए देखूँगी कि आपका 2022 यानी कि नया साल आपके लिए कैसा रहेगा, कैसा जाने वाला है, ठीक है। जो मेरे रीडिंग में आएगा वही मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। और ऐसा मैंने कुछ सोच के नहीं रखा कि मैं करियर के बारे में बताऊँगी या लव के बारे में बताऊँगी। जो कुछ भी आएगा कार्ड्स में वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि आपका 2022 नया साल आपके लिए क्या लेके आने वाला है, ठीक है। सो लेट्स सी। ओके, 9 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ wands, the moon, two of swords, okay, seven of pentacles, ओके। और कुछ कार्ड्स देखेंगे। पेज ऑफ wands, ओके। लेट मी एडजस्ट द कार्ड्स।
ओके, मैं और कार्ड सारे निकाल लूँगी, ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ। पेज ऑफ वंस, तो पेज ऑफ वंस 2 बार आया है। जस्टिस, द मून, 9 ऑफ कप्स, ओके, सॉरी मैंने द मून कहा, 9 ऑफ कप्स है, ठीक है। एंड ये 2 बार आया, ये भी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ कॉइन्स, या ओके, सो ओके, विथ दिस 9 ऑफ कप्स मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में कहीं न कहीं और ये जो कार्ड है ये रिवर्स में आया था, ठीक है। मैंने अपराइट किया है। इस कार्ड से मुझे ये लगता है कि आई नो ये रिवर्स में क्यों आया था। आपका जो 2022 होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हार्ड वर्किंग होने वाला है, ठीक है। यानी कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, जो भी आप करोगे काम, वो करते हो, ठीक है। वो ज़्यादा आपके लिए हेक्टिक शेड्यूल हो सकता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा काम करो, ठीक है, अपने काम में बिज़ी रहो, ठीक है। और मुझे ये नहीं लग रहा कि आपके ऊपर कोई प्रेशर किया जाएगा कि आपको इतना काम करना है, या जैसे ऑफ़िस का काम मिलता है वो आपको बोलते हैं आपको ये करके देना है, तो मुझे उस साइड से नहीं, आप खुद से ही एफ़र्ट डालना चाहोगे अपनी लाइफ़ में, क्योंकि आपको कहीं न कहीं थोड़ा ये लगता है कि आपके पास जो भी है वो इनफ नहीं है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा हो सकता है हार्ड वर्क करो, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम करो। मैं ये बोलूँगी ये एक तरह से बहुत ही पॉज़िटिव है, लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है ये आपके लिए थोड़ा आपके लिए एग्ज़ॉस्टेड भी आप फ़ील कर सकते हो कई बार, ठीक है। जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, खुद का ख़्याल नहीं रखते, तो आप डेफ़िनेटली आप एग्ज़ॉस्टेड फ़ील करोगे, ठीक है। और बॉटम ऑफ़ द डेक आप देख सकते हो यहाँ पे 9 ऑफ़ सोर्ड्स आया था, ठीक है। मुझे लगता है इसी वजह से, ठीक है, आप थोड़ा लो फ़ील करो काफ़ी टाइम, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी एनर्जी सही जगह पे सही तरह से यूज़ करो, ठीक है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, आप एडवाइस की तरह लेना, ठीक है। एंड विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स कार्ड काफ़ी कई जगह पे हो सकता है आपको डिसीज़न लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। हो सकता है आप चूज़ ना कर पाओ, ठीक है। मुझे करियर का ही लग रहा है, हो सकता है आप सोचो, कुछ लोगों के लिए जो स्टडीज़ कर रहे हैं उनको वो शायद सोच सकते हैं कि कौन से फ़ील्ड में जाना सही होगा, ठीक है। उस वजह से थोड़ा कन्फ्यूज़न मुझे लग रहा है, ठीक है। एंड लेकिन आप कर लोगे, ठीक है। आप जो भी करोगे, जो भी डिसीज़न लोगे वो आपके फ़ेवर में ही होगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही जो भी करोगे अपने करियर वाइज़ बहुत ही अपना 100% दोगे, ठीक है। लेकिन मुझे ये लगता है कहीं न कहीं आपका जो डर है, ठीक है, हो सकता है आपको ऐसा लगता हो, इनसिक्योरिटीज़ फ़ील होता हो, आप स्टेबल नहीं फ़ील करते हो, ठीक है। वो जो एक डर है वो आपके लिए एक प्रॉब्लम नहीं बोलूँगी, बट एक ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है। वो एक ब्लॉकेज हो सकता है, तो दिल में जो भी डर है, जो भी चीज़ों के लिए आप अनस्टेबल फ़ील करते हो, कुछ भी फ़ील करते हो, वो अपने दिमाग से हटा दो बिल्कुल भी, ठीक है। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें 100% दो, ठीक है। जो भी काम कर रहे हो उसमें 100% एफ़र्ट लगाओ, और बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दो, मैं ये बोलूँगी, ठीक है। जो आपसे हो सकता है वो आप करो।
ठीक है, विद दिस पेज ऑफ वंस जो 2 बार आया है, मुझे ये लगता है आपको कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है? और हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके लिए कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ़ में एंटर करे, ठीक है? ये भी मुझे लग रहा है। जो लेडीज़ देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूँ, ये जो पर्सन होगा, हो सकता है ये फायर साइन हो, ठीक है? फायर साइन में एरीज़, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। मुझे ज़्यादा सैजिटेरियस आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है? कोई ना कोई एक न्यू पर्सन है जो आपसे आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है? आपको अप्रोच करेंगे और अगर आप लड़की दिख रहे हो तो हो सकता है आप अप्रोच करो, लेकिन कोई ना कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ़ में आने वाला है, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है? विद दिस जस्टिस कार्ड जो आपका हार्ड वर्क है, जो आप काम करोगे उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है? अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत दिन से वेट कर रहे थे, किसी भी चीज़ के लिए, वो लीगल मैटर हो सकता है, ठीक है? या फिर कुछ भी हो, कोई चीज़ है ऐसी जो आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? और अम 9 विद दिस 9 ऑफ कप्स ये अपराइट आया था, ठीक है? कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे उस गुड न्यूज़ के आने के बाद, ठीक है? अब ये गुड न्यूज़ क्या होगा ये आपको तभी पता चलेगा क्योंकि डिफ़रेंट लोगों के लिए डिफ़रेंट चीज़ें होगी, ठीक है? मुझे कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपको हो सकता है आपका प्रमोशन हो, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपको अम कुछ बहुत बड़ी चीज़ जैसे कि गिफ्ट में मिले, ऐसी चीज़ हो सकती है, ठीक है? जैसे कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको कोई आपकी फैमिली की तरफ से आपको कोई अच्छे से गिफ्ट मिल सकता है, ठीक है? मुझे ये लग रहा है, फैमिली की तरफ से मुझे लग रहा है कि आपको कुछ गिफ्ट मिल सकता है, ठीक है? सो ये हो सकता है। विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्वीन ऑफ सोर्ड कार्ड मुझे ये लगता है कि आपका जो माइंड है, आपका जो इंटेलेक्ट है, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा 2022 में आप बहुत ज़्यादा इसे यूज़ करोगे और बहुत ही ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है? मतलब आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचोगे, ठीक है? अम कहीं न कहीं कुछ लोग के लिए मुझे ये लगता है कि आप पहले बहुत ज़्यादा जो प्रीवियस मतलब इस ईयर में इस ईयर नहीं आज तो नया ईयर स्टार्ट हो गया, ठीक है? तो जो पिछले साल थे हो सकता है आपने बहुत इमोशनली आप बहुत हर्ट हुए, ठीक है? किसी वजह से या फिर आप काफ़ी ज़्यादा लो फ़ील करते थे लेकिन आपका जो 2022 है वो आपके लिए काफ़ी पॉज़िटिव साबित होगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने लॉजिकली सोचोगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा अपने इंटेलिजेंट का इस्तेमाल करोगे और बहुत लॉजिकली चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो इस वज़ह से ये आपके लिए बहुत ही पॉज़िटिव होगा, ठीक है? विद दिस 10 ऑफ कप्स आपकी फैमिली के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा मुझे दिख रहा है, ठीक है? इन कार्ड में से आपके जो फैमिली के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो फ्लरिश करेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है मुझे आपकी शादी भी हो सकती है 2022 में बहुत लोगों की, ठीक है? बहुत-बहुत लोगों के मुझे इस पाइल से लग रहा है कि बहुत लोगों के 2022 में शादी हो सकती है या फिर कोई कमिटमेंट का मतलब रिलेशनशिप में कमिटमेंट आपको मिल सकता है, ये बहुत ही चांसेस है, ठीक है? शादी नहीं भी हुई तो भी एक स्टेबल रिलेशनशिप आपकी लाइफ में होगी, ठीक है? आपके फ्रेंड्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे इन 2022, ठीक है? अगेन 8 ऑफ कॉइन्स कार्ड आप अपनी करियर पे बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप अपनी करियर पे बहुत ज़्यादा टॉप पे पहुँच जाओगे, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है? लेकिन आपका जो हार्ड वर्क है, ठीक है? आपने जो हार्ड वर्क करोगे उसका फल, उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ठीक है? तो आपको काफ़ी ज़्यादा आप खुद में बहुत अच्छा महसूस करोगे। आपको ये फ़ील होगा कि हाँ, मैं अपना पूरा कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ और आप इसी से खुश रहोगे, ठीक है? मुझे ये नहीं लग रहा कि फाइनेंशियली आप स्ट्रगल करोगे, लेकिन जो भी जितना भी होगा आपके पास इनफ होगा और मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत ही सोच समझ के अपना फाइनेंस को बहुत ही सोच समझ के आप हैंडल करोगे, ठीक है?
ये दिख रहा है। और काफ़ी अपने जो पार्टनर है, ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर नहीं हो तो होंगे मुझे लगता है 2020, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आप देख सकते हो जो कि पेयर्स में है, ठीक है। सो मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं आपके लाइफ में एक रिलेशनशिप तो 2022 में होगा, और आप ये बहुत ही फुलफिलिंग होगा, रिलेशनशिप होगा। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड, बहुत ज़्यादा खुश महसूस करोगे, ठीक है। और मैं देख रही हूँ और कुछ है ये इस पेन में, इस इन कार्ड्स में, फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, एक और चीज़ मुझे दिख रही है कि आपका हो सकता है कि आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें, आप खुद के बारे में जानो, ठीक है, जो कि आपको पहले नहीं पता था। जैसे कि होता है कि हमारे अंदर कोई टैलेंट है, ठीक है, आप में भी कोई ना कोई ऐसा टैलेंट है जो आपको खुद नहीं पता कि आपके अंदर ये टैलेंट है, लेकिन ये 2022 में आप ये रियलाइज़ करोगे, और आप एक्सप्लोर करोगे, ठीक है, और उससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। ये मुझे दिख रही है। कोई ना कोई न्यू हॉबीज़ आपका होगा, कोई न्यू चीज़ आप स्टार्ट करोगे जो आपके लिए बहुत ही इमोशनली सैटिस्फाइंग और बहुत ही खुशी देगा वो चीज़ आपको, ठीक है। और डेफ़िनेटली, और मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं आप इस साल में बहुत ज़्यादा अपनी लुक्स पे भी, अपीयरेंस पे भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना, ये सब करना, खुद का अपीयरेंस पे काम करना, ये सारी चीज़ें आप करोगे, ठीक है। ठीक है, मतलब अच्छा दिखना, ठीक है, वो आपका शौक होगा इस ईयर में, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लगोगे, और दूसरों की आइज़ में। और कहीं न कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मुझे अपग्रेड होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो, मान लो अगर पहले 50% था, अभी आपका 200% हो जाएगा, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस काफ़ी आपका रहेगा, जो भी आप काम भी कर रहे हो, जो भी जिसमें भी आप काम कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस पूरा रहेगा, ठीक है। और ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स देखूँगी और फिर मैं आपसे बताती हूँ कि ओके, कंडीशनिंग, सक्सेस, ब्यूटीफुल कार्ड, बियॉन्ड इल्यूशंस, ओके, schizophrenia, projection, yeah, morality, ओके। कुछ और कार्ड देखते हैं, फिर मैं बताती हूँ मैं आपको। द टेम्पल पाथ, एंजल ऑफ लव, सेकंड चक्रा, adjacent
possibilities. And sixth chakra. ओके, तो जो भी मैंने कहा, जो भी आप करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। बहुत सारे आपको पॉसिबिलिटीज़ है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा चांसेस आप देखोगे, बहुत सारी चीज़ें आपकी मतलब जैसे कि बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास, ठीक है। प्यार में भी मुझे लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है, लव में। और करियर में भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उस पे से डिसाइड करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। विद दिस स्किज़ोफ्रेनिया कार्ड मुझे लगता है कि आपके लिए थोड़ा ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहोगे आप, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि आप बस बैठे रहोगे, ऐसा नहीं है। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम होगा। आप जैसे हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ सोचते रहोगे नया करने के बारे में। और मुझे नहीं लगता आप ऐसे पर्सन हो जो कि बस एक ही काम में खुश रहते हो, एक ही चीज़ करके खुश रहते हो। आप जो है, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना आपको पसंद है, नई-नई चीज़ें करना आपको बहुत पसंद है, ठीक है। और आप कहीं न कहीं उसमें करोगे, ठीक है। और जो भी नई चीज़ें आप करोगे और आपकी लाइफ़ में बहुत सारे मौके आएँगे जिसमें आप अपना करियर कर सको, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि हो सकता है कहीं न कहीं आप सोचो, ठीक है। आपके लिए ये चीज़ हो सकती है, हो सकता है आप सोच सकते हो कि पता नहीं कि अगर मैं करूँगा या करूँगी तो मेरे घर वाले एक्सेप्ट मतलब इसे पसंद करेंगे या नहीं। तो मैं बोलूँगी आप नहीं सोचो, ठीक है। जो आपका पर्पस है, जो आपको ठीक लगे वो आप करो। विद दिस बियॉन्ड इल्यूशन कार्ड मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं आपका जो पर्पस है, कहीं न कहीं वो काफ़ी ज़्यादा आपको खुद को पता है, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए और कि किस चीज़ के लिए आप अ, मतलब किस चीज़ के लिए आप बने हो, ठीक है। हर किसी का सेम ही चीज़ करना हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपका दिल कहे, जो आपका इंट्यूशन कहे, उसी चीज़ को सुनो और वही करो, उसी को फ़ॉलो करो, ठीक है। और मैं ये बोलूँगी अगर आप किसी भी एक साथ अगर आप मल्टीपल चीज़ भी करो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। मुझे इन कार्ड से मुझे लगता है, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही चीज़ चूज़ कर लेना है और उसको ही करते जाना है। और मुझे लगता है ये आपको अच्छा भी नहीं लगता है। यू आर अ वेरी वर्सेटाइल पर्सन, ठीक है। आपके टैलेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है, जैसे कि आपको सिंगिंग करना अच्छा लगता है, साथ में आपको पेंटिंग करना भी अच्छा लगता होगा, ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आप में है, ठीक है, वो आप एक्सप्लोर करो। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप अपनी मतलब जिससे आपका फाइनेंशियली ग्रोथ हो वही चीज़ें करो, जो आपको खुशी मिले वो चीज़ें भी आपको करनी चाहिए, ठीक है। ये मेरा मानना है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। और मुझे ये लगता है कहीं न कहीं आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करोगे, ठीक है। विद दिस एंजल ऑफ लव आपकी लाइफ में, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपकी लाइफ में लव तो आएगी, ठीक है। बहुत सारा प्यार आपकी लाइफ में आएगा और मुझे लगता है कि यू ऑलरेडी आर इन अ डिवाइन कनेक्शन। मुझे ये लगता है कि आपका एक ऑलरेडी कनेक्शन है, ठीक है। और मुझे ये लगता है कहीं न कहीं उसकी उसके साथ आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उनका भी होगा और आपका भी होगा, ठीक है। स्पिरिचुअली आप दोनों ग्रो करोगे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये साल बहुत अच्छा है, ठीक है। और मुझे ये नहीं लग रहा कि आप दोनों, मुझे ये लगता है आपका जो रिलेशनशिप है उनके साथ जो आप, अगर आपका कोई ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, कोई भी है, ठीक है, उनके साथ आपका रिलेशन है, जिनके साथ मैं बोल रही हूँ आपको पता है कि जिनके साथ आपका डीप कनेक्शन है, ठीक है। अम, तो उनके लिए मुझे लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है थोड़ा उतार-चढ़ाव, ये तो होता ही है रिलेशनशिप में, लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। और आप दोनों बहुत ही ज़्यादा एक-दूसरे को समझोगे, समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। और सेकंड चक्र आर्कएंजल
रियल मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं आपको खुद को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ हो, ठीक है? अगर आप आर्टिस्ट हो, कुछ भी करते हो, आपको खुद को एक्सप्रेस एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तब तक कैसे पता चलेगा दुनिया को कि आप में वो चीज़ है, ठीक है? तो बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी चीज़ आप करो वो ओपनली बहुत ही खुले दिल से करो। ठीक है, मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ जैसे मैंने कहा आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है और आपको अपने लिए वो ही रास्ता चूज़ करना है जो आपके लिए सिर्फ़ आपके लिए सिर्फ़ आपके मतलब क्या बोलूँ आपकी नीड्स के लिए नहीं, आपको जो आपको आपकी सोल को सैटिस्फ़ाई करे, ठीक है? मैं ये हमेशा बोलती हूँ, आपको वही चीज़ करना है जो आपको आपकी ईगो को नहीं, आपके सोल को सैटिस्फ़ाई करे, ठीक है? विद दिस 6 चक्र आर्कएंजल मेटेरियल का कार्ड मुझे लगता है कि आपका आपका जो एक आपका जो थर्ड आई है, ठीक है? आपका जो वो मुझे लगता है कहीं न कहीं आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, ठीक है? स्पिरिचुअली आप ग्रो करोगे, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, ठीक है? बहुत सारी हो सकता है आप स्पिरिचुअली बहुत सारी चीज़ें अभी से रीड करते हो और आपको कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें आप न्यू एक्सप्लोर करोगे, लाइफ़ के बारे में आप एक्सप्लोर करोगे, लाइफ़ के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, ठीक है? और कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि आपका ओवरऑल ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी स्टेबल भी होगा, सक्सेस भी मिलेगी आपको, ठीक है? इमोशनली भी आपका अच्छा रहेगा, ठीक है? और फैमिली की पूरी सपोर्ट आपको मिलेगी और फ्रेंड्स की भी सपोर्ट मिलेगी और कहीं न कहीं वो जो आपका माइंड में थोड़ा कन्फ्यूजन वो रह सकता है, ठीक है? उसके लिए अगर आप मेडिटेशन करोगे, ठीक है? ये जो चक्रास की कार्ड है, ये ये भी सजेस्ट करता है यू हैव टू वर्क ऑन योर सेकंड चक्रा एंड सिक्स्थ चक्रा, ठीक है? और आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। जब आप करोगे तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि आपको कौन-सा डायरेक्शन आपके लिए सही है, ठीक है? सो पाइल 1 आपका 2022 बहुत ही अच्छा रहेगा और मैंने बताया कौन सी चीज़ों पे आपको काम करनी चाहिए और वो आप ध्यान रखो और आई होप यू this year will be very good for you और थैंक यू बाय लव यू ऑल। मैंने पाइल 2 चूज़ किया था, ये वाला स्टोन चूज़ किया था। चलिए देखते हैं कि आपका जो 2022 है नया साल है वो आपके लिए कैसा रहेगा, वो हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। Ten of Pentacles, the Hierophant, yeah, Knight of Pentacles, Six of Pentacles, so बहुत सारे Pentacles का कार्ड है। Queen of Pentacles, wow, love this, yeah, okay, so और कार्ड देखते हैं। Again आ गया the Hierophant, the Fool, okay, Three of Swords, yeah, Page of Wands, Eight of Cups, okay, two more मैं देखूंगी Nine of Swords and one more I will see the Chariot, okay.
ओके गाइस, सो आई थिंक ये जो साल है, ठीक है, मुझे लगता है कि आपके मैरिज होने के चांसेस है इस साल में, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है आपकी मैरिज हो जाएगी इस साल। बट आई थिंक आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो जिनके साथ आप शादी करना चाहते हो। बट मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं आप सोच रहे हो कि उनके साथ आपका पैचअप हो जाए, जो कुछ भी हो जाए। लेकिन आई विल से कि आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा, ठीक है। हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए, बट मुझे जो रीडिंग से मिल रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। कहीं न कहीं आपकी लाइफ में अबंडेंस बहुत आएगी, जैसे मैंने कहा पेंटिकल्स के बहुत सारे कार्ड्स हैं, ठीक है? और जो कि यही बताता है स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है? पैसे की बहुत ज़्यादा आपको अबंडेंस मिलेगी, ठीक है? बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड रहोगे आप इस साल फाइनेंशियली, ठीक है? और आपकी जो फैमिली है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा आपको केयर करेंगे, ठीक है? और आपकी फैमिली में जो जो भी फैमिली है वो भी बहुत खुश रहेंगे, उनका हेल्थ सब कुछ बहुत फ़ाइन रहेगा, सब कुछ ये सब चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सब कुछ फ़ाइन रहेगा, ठीक है? सबका हेल्थ बहुत फ़ाइन रहेगा, फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? और मुझे लगता है कि आप बहुत ही फाइनेंशियली अच्छी फैमिली से हो, ठीक है? जिन्होंने पार्ट 2 चूज़ किया है, ठीक है? और कहीं न कहीं आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो जिनके साथ हो सकता है आपका पास्ट में ब्रेकअप हो गया, और ये इन इस पर्सन के लिए आप स्टिल वेट कर रहे हो, और हो सकता है आपकी फैमिली आपसे कह रहे हो शादी के लिए और आप नहीं कर रहे हो। लेकिन 2022 में आपकी शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन आई विल से अगर आपका आपका कोई ऐसा अरेंज मैरिज का ऐसा रिश्ता आता है, ठीक है? मुझे लगता है वो पर्सन आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको कर लेनी चाहिए। और बट अगर आप किसी का वेट कर रहे हो तो वो पर्सन को अगर आप एक्सेप्ट करोगे, हो सकता है फिर से आपका हार्ट ब्रेक हो और फिर से आपको मूव ऑन करना पड़े, और ये आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स आया, फिर 9 ऑफ सोर्ड्स आया, 8 ऑफ कप्स आया, ठीक है? अगर आप ये सिचुएशन नहीं चाहते तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, अगर आपका कोई एक्स है, ठीक है? जिनके साथ आप जिन्होंने आपको पहले धोखा दिया, अगर आपके साथ आपको पता है, ठीक है? कोई किसी के बारे में माइंड में आपका किसी का है कि उन्होंने पहले आपको धोखा दिया था, ठीक है? आपको पता है, ठीक है? फिर आप उस पर्सन को एक्सेप्ट ना करो तो ही बेटर है, ठीक है? क्योंकि हो सकता है वो जो साइकिल है वो फिर से रिपीट हो, वो आपको फिर से हर्ट करे, ठीक है? आप फिर से उनको ट्रस्ट करो, फिर से उनके लिए सब कुछ करो, फिर रिस्क लो उनके लिए, और फिर वो आपको धोखा देके चले जाएँ। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती, इसलिए आई एम जस्ट सज सजेस्टिंग यू, ठीक है? मैं यहाँ पे सजेस्ट करने के लिए आपके लिए हूँ, ठीक है? सो आगे आपकी मर्ज़ी, लेकिन कोई ना कोई पर्सन आपके लिए होगा, और आपकी मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप फाइनेंशियली बहुत ग्रो करोगे अपनी लाइफ में। द चैरियट 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड से हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि आपको अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो, ठीक है, कि वो आपकी लाइफ में आपको धोखा दे, फिर आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है उससे बाहर निकलना, क्योंकि ये बहुत टाइम, मतलब हो सकता है अगर एक बार हमें होता है हमारे साथ हम हैंडल कर लेते हैं, 2 बार होता है हैंडल कर लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ़ में डेफ़िनेटली जब से है, ठीक है? इनके साथ आपका सेम ही पैटर्न चल रहा है, ठीक है? आई विल सजेस्ट यू कि आप उनको एक्सेप्ट ना करो, ठीक है? क्योंकि वो सारी चीज़ें वो फिर से रिपीट होगी और आपके लिए ये सिचुएशन काफ़ी हार्ट ब्रेक होने वाला है। मुझे लगता है कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, जैसे कहा मैंने, वो आपको कमिटमेंट देंगे और हो सकता है उनके साथ आपका रिश्ता तय हो, ठीक है? तो आई विल सजेस्ट कि आप उनका रिश्ता एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। जो मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ोगे भी विद द सेट ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि आप मूव ऑन करोगे इस रिलेशनशिप से, ठीक है? जो कि पास का रिलेशनशिप है, जो भी हार्ट ब्रेक आपके हैं, उससे आप मूव ऑन करोगे, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मुझे ये लगता है जिनका ये सिचुएशन नहीं है, ठीक है? उनका ये लगता है कि आप स्टिल उस पर्सन के बारे में सोचते हो, कि सोचते हो और मूव ऑन नहीं करने की सोचते हो, लेकिन नहीं कर पाते हो, भूल नहीं पाते हो। लेकिन वो 2022 में आपके लिए हो जाएगा। ये आप इमोशनली हील करोगे खुद को, और इस कनेक्शन से जो टॉक्सिक रिलेशनशिप था आपकी लाइफ में, उसे मूव ऑन करोगे कंप्लीटली,
कोई अगर टॉक्सिक पर्सन है आपकी लाइफ में, उससे आप मूव ऑन करोगे, आई कैन डेफिनेटली से फ्रॉम दिस पाइल, ठीक है। सो वो बेहतर है आपके लिए और ऐसा ही होगा मुझे लगता है, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो मुझे लगता है कि आपके स्पाउस के साथ आपका रिश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे एक दूसरे को, इमोशनली बहुत सपोर्ट करोगे, ठीक है। एक दूसरे के साथ खड़े रहोगे, ठीक है। जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए ये साल बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही खुशियाँ लाने वाली है। हो सकता है आप लोगों को हेल्प भी करो, ठीक है, ये भी दिख रहा है। सो आप दोनों साथ में मिलके लोगों की हेल्प करो, ये भी हो सकता है, ठीक है। और चैरिटी वगैरह ये सब करो, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। आप हो सकता है कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो जो फूड से रिलेटेड हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर यही नज़र आ रहा है, ठीक है। या कोई फ़ील्ड का कुछ ना कुछ बिज़नेस है आप करोगे, ठीक है। और ये जो बिज़नेस है ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप फूड का बिज़नेस भी करोगे वो आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है। कोई ना कोई अगर आप कोई न्यू चीज़ स्टार्ट करोगे, हर चीज़ में नहीं, कोई सर्टेन चीज़ें हैं जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। अम, मैं ये बोलूँगी अगर कोई न्यू पर्सन आता है, बहुत जल्दी आप उन पे ट्रस्ट मत करो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी, ठीक है। या फिर अगर कोई आप किसी को दोस्त समझते हो और आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते तो मत करो, ठीक है। आपका इंट्यूशंस कहेगा आपसे, ठीक है, उसको सुनो और बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट मत करो, मैं ये बोलूँगी। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हो, ठीक है, इस वज़ह से आपको धोखा भी मिलता है लाइफ़ में। सो ये है, ठीक है। सो बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट मत करो और हो सकता है कि आप कहीं पे ट्रैवल करो, ठीक है, कहीं पे घूमने जाओ, ये हो सकता है। हिल स्टेशन मुझे लग रहा है आप जा सकते हो, ठीक है। और कुछ लोग के लिए मुझे ये लगता है कि आपका थोड़ा जो लास्ट की मतलब जो लास्ट के महीने होते हैं, यानी कि नवंबर, दिसंबर, इन मंथ में आपका थोड़ा हेल्थ का इशू हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हेल्थ का इशू हो सकता है इस लास्ट के दिन में, ठीक है, मतलब साल के एंड में, ठीक है। लेकिन वो ठीक हो जाएगा, इतना बड़ा कुछ नहीं है, यू विल ओवरकम, ठीक है। और बाकी आपकी फैमिली बहुत हेल्दी रहेगी और आपका अगर आपके बच्चे हैं वो काफ़ी अपने स्टडीज़ में हर चीज़ में वो ग्रो करेंगे, ठीक है। और ओके, सो और कार्ड्स देखते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, नथिंगनेस, थंडरबोल्ट, स्ट्रेस, experiencing, patience, the master, lovely। कुछ और कार्ड देखते हैं फिर मैं बताती हूँ आपको। गॉडेस ऑफ द मून,
to Spirit. First chakra, Archangel Michael. Strategy. Angel of Balance. Okay, so विथ नथिंगनेस, थंडरबोल्ट एंड स्ट्रेस कार्ड, मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, कुछ अचानक से कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है जिससे आपका जो चेंज आपके लिए बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा अगर आप मेरी मानो तो। ठीक है, पहले-पहले हो सकता है आपको अनकम्फ़र्टेबल लगे वो चीज़ें, लेकिन वो आपके खुद के अच्छे के लिए होगा, जो भी चीज़ें होगी, ठीक है? और ये चेंज आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है? आप काफ़ी ग्रो करोगे स्पिरिचुअली विथ दिस मास्टर कार्ड और पेशेंस कार्ड। दीज़ आर बोथ ब्यूटीफुल कार्ड, ठीक है? तो ये जो एक्सपीरियंस आप लाइफ़ में करोगे, उस वज़ह से आप काफ़ी ज़्यादा बहुत सुलझे हुए, बहुत पेशेंस अगर आप में पहले नहीं था, यू विल बी अ वेरी पेशेंट। आप खुद नहीं, मतलब साल के इन दिन तक आप खुद नहीं पहचान पाओगे खुद को कि कैसे आप में इतना ज़्यादा चेंज हो गया और आप वो पॉजिटिव चेंज होगा, ठीक है, आपके लिए। और आप कहीं न कहीं बहुत अच्छे से चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने की टेक्निक्स सीख सकते हो। कुछ चीज़ें, नई चीज़ें आप एक्सप्लोर करोगे और आप बहुत ज़्यादा, अगर मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत अच्छी रहेगी इस साल, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ करोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर दिल से किसी चीज़ को चाहोगे वो हो जाएगा, ठीक है? लेकिन जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो नहीं होगा, जो आपके लिए अच्छा है वही आप मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है? सो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें बहुत सडनली होगा जिस वज़ह से हो सकता है आपके लिए अनकम्फ़र्टेबल हो, वो चेंज आपके लिए अनकम्फ़र्टेबल हो, ठीक है? जैसे कि होता है कोई सडनली हमारे लाइफ़ में चेंज होता है तो हम अनकम्फ़र्टेबल ऑब्वियसली हो जाते हैं, लेकिन जैसे कि हम नहीं चाहते बाहर जाना, ठीक है? लेकिन हमारा जॉब आ जाए, ठीक है? हमें बाहर जाना पड़े, तो वो हमारे लिए अनकम्फ़र्टेबल होता है बहुत लोगों के लिए। तो आपके लिए हो सकता है ये है, लेकिन आप उसको लेके थोड़ा स्ट्रेस हो सकते हो, लेकिन ये जो चीज़ें होगी, ये आप नई-नई चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे अपनी लाइफ़ में और इससे आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। ठीक है? डेफ़िनेटली यू विल ग्रो, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी लाइफ़ में होगी। फाइनेंशियली, फर्स्ट चक्रा कार्ड से मैंने पहले ही कहा था कि आपका जो फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, ठीक है? आप जो भी काम करते हो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, हो सकता है कि आप थोड़ा स्ट्रेस लो, अगर आप नई चीज़ें कर रहे हो, तो हो सकता है आप थोड़ा स्ट्रेस लो, लेकिन मैं कहूँगी आप स्ट्रेस ना लो, ठीक है? जो कुछ भी होगा वो आपके एक एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, ठीक है? एक्सपीरियंस के लिए अच्छा रहेगा, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कभी गलती नहीं करते हो, तो आप गलती करते हो तभी आप उससे सीखते हो, ठीक है? सो डेफ़िनिटली आप डरो मत, जो कुछ भी करना चाहते हो लाइफ़ में वो करो, ठीक है? और आप रिस्क लोगे, मुझे लगता है इस वज़ह से भी हो सकता है थोड़ा उतार-चढ़ाव, थोड़ा चीज़ें लाइफ़ में हो सकती है, जिस वज़ह से आप अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करो, लेकिन वो मुझे लगता है वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी खुद के ग्रोथ के लिए, सोल ग्रोथ के लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी स्पिरिचुअली, मुझे लगता है गॉडेस ऑफ द मून, आप इमोशनली बहुत स्टेबल हो जाओगे। स्ट्रैटेजी, आप काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करके चलोगे, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि आपकी जो ग्रोथ बहुत ही स्पीड से होगी, ठीक है? तो आप काफ़ी ज़्यादा, जैसे आप पर्सन थे, हो सकता है पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, दिल से सोचते हो, लेकिन आप, हो सकता है कि आप टाइम के साथ-साथ चीज़ों को बहुत ही बैलेंस करके चलो, ठीक है? अपने माइंड को, अपने हार्ट को बैलेंस करके चलो और बहुत कुछ चीज़ें, नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। जो स्पिरिट, दैट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, आई लव दिस, ठीक है? और एंजल ऑफ बैलेंस, ठीक है? आप में एक बैलेंस आएगी, ठीक है? आप खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस करोगे, अपनी एनर्जी को बहुत बैलेंस करोगे। इस वज़ह से आपका मास्टर का भी कार्ड आया है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है? और
ओके सो जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, ठीक है? और काफ़ी ज़्यादा जैसे मैंने कहा थोड़ा अनकम्फ़र्टेबल आपके लिए हो सकता है, ठीक है? क्योंकि न्यू चीज़ें करना वो अनकम्फ़र्टेबल हो सकता है कभी-कभी। सो लेकिन अगर आप रिस्क लोगे, चीज़ें करोगे तो आपकी लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव चेंजेस आएगी, अबंडेंस आपको मिलेगी, ठीक है? और काफ़ी आप स्टेबल हो जाओगे, ठीक है? और यही है, ठीक है? सो मुझे लगता है आपको खुद को हील करने की थोड़ा ज़रूरत है, ठीक है? अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करो, अपने हार्ट चक्रा पे काम करो क्योंकि मुझे लगता है कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक आपकी लाइफ़ में हुआ है, ठीक है? अभी भी स्टिल होता है, लोग आपको धोखा देते हैं, आपको ऐसा फ़ील होता है, ठीक है? कहीं न कहीं आपको उसे हील करने की ज़रूरत है, ठीक है? जब तक आप हील नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ़ में पॉज़िटिव चीज़ें नहीं होगी, ठीक है? दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप खुद को हील करो पहले, ठीक है? अम इसका एक और रीज़न है आप कई कई बार लोगों से एक्सपेक्टेशन करने लगते हो, ठीक है? और कहीं न कहीं आपका जो नेगेटिव कुछ चीज़ें हैं आप में, ठीक है? वो कहीं न कहीं आप खुद रियलाइज़ करोगे और उसमें काम करोगे, ठीक है? और इस कार्ड से मुझे ये भी लगता है कि जैसे मैंने कहा था कि आपको कि हो सकता है आपकी शादी होने के चांसेस है, वो हो सकता है अम, कोई अर्थ साइन हो सकता है, ठीक है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई हो सकता है जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? अम, स्टार्टिंग के कुछ मंथ में आपका थोड़ा गड़बड़ रह सकता है। अम, वो भी मुझे लगता है रिलेशनशिप्स को लेके, ठीक है? या फिर हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ उस वज़ह से आपको थोड़ा ओवरकम करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन अम, मुझे लगता है मिडिल से ठीक है, ईयर के मिडिल से आपका जो चीज़ें हैं वो ग्रो करने लगेगी, चीज़ें अच्छी होने लगेगी, सुधरने लगेगी। हुँ, एंड यू विल बी अ मास्टर मैनिफेस्टर, ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है? आप अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो, ठीक है, या करना चाहते हो, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाली है, ठीक है? जो चीज़ आप चाहोगे वो होगा, ठीक है? लेकिन आपकी एनर्जी को बैलेंस एंजल ऑफ बैलेंस कार्ड है, ठीक है? गॉडेस ऑफ द मून कार्ड है, लेकिन एनर्जी को आपको सही तरीके से यूज़ करना है, तभी जाके वो हो पाएगा, ठीक है? इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत है, वो आप हो सकता है किसी भी तरह से आपको नॉलेज मिले, ठीक है? ये हो सकता है आप सीखो उस बारे में और यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन, ठीक है? इस साल, ठीक है? इस साल के एंड तक जैसे आप स्टार्टिंग कर अभी हो ना, आप ये लिख के ले लो, जब स्टार्ट इस साल के 2022 के एंड तक आप देख लेना, अगर मेरी रीडिंग आपको याद रहे कि आप एक डिफरेंट पर्सन होंगे, ठीक है? सो इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस पाइल। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय, लव यू ऑल। हे गाइस, हेलो पाइल 3। सो जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपका 2022 नया साल कैसा होने वाला है, कैसा रहेगा आपके लिए। सो चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 of Pentacles, the Tower, Ace of Pentacles, yeah, Page of Wands, the Hierophant,
2 of Wands. ओके, और कार्ड देखते हैं। Nine of Swords, Two of Wands अगेन आ गया, Seven of Wands, Four of Cups, the Sun, Knight of Wands. ओके, सो गाइस, जिन्होंने ये फाइल चूज़ किया, मैं पहले बता दूँ, आप बहुत ही ऐसे इंसान हो जो कभी हार नहीं मानते लाइफ से, कभी भी नहीं। दिस अ वेरी ग्रेट थिंग, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और कभी कभी आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, ठीक है, आप बहुत देर तक परेशान नहीं रहते, जो कुछ भी हो जाए उस पर आप भूल जाते हो, फिर नए से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करते हो। दिस अ वेरी गुड थिंग। और ये आपके लिए लाइफ में कहीं न कहीं बहुत ही पॉजिटिव साबित होता है, ठीक है? और आप कहीं न कहीं आपकी लाइफ में अभी मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कहीं न कहीं आपको बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपकी लाइफ में। मुझे लगता है बहुत लोग आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है? बहुत लोग आपके आप पे आपसे अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है? आपसे आपको अप्रोच करने के आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है यू आर इन अ डिफेंडिंग मोड, ठीक है? आप कहीं न कहीं नहीं चाहते अपनी लाइफ में रिलेशनशिप, ठीक है? यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, फोर ऑफ कप्स के अलावा कोई भी इमोशंस के कार्ड नहीं है। कहीं न कहीं मुझे ये लगता है आप काफ़ी ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, लेकिन कहीं न कहीं आपने अपने इमोशंस को मतलब यू आर नॉट चूज़िंग, ठीक है? मुझे ये लगता है कि आप एक कॉन्शियसली आपने ये डिसीज़न लिया है अपनी लाइफ में कि अभी मुझे इमोशनली किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना होना है, ठीक है? मुझे ये लगता है वो आपका डिसीज़न है, ठीक है? विद दिस फोर ऑफ कप्स मुझे ये लगता है, और सेवन ऑफ वंस कार्ड से भी ये लगता है कहीं न कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है? हो सकता है एक्सेप्ट करो, लेकिन उन पे आप इतना ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होंगे, मुझे ये लगता है। इसी वजह से हो सकता है आपका रिलेशनशिप में रिलेशनशिप में इन अ फन वे आपका बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? हो सकता है आप डेटिंग ये सब करो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इमोशनली वो चीज़ें आप किसी के साथ इमोशनली किसी पे इन्वेस्ट करना चाहोगे, मुझे लगता है, ठीक है? विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, लेकिन लोग आप पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है? हो सकता है वो आपको बहुत सारी चीज़ें स्टेबिलिटी ऑफ़र भी करें कुछ लोग, ठीक है? और बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास, ठीक है? और आप इस साल बहुत ज़्यादा एन्जॉय करोगे, मैं ये बोलूँ, ठीक है? अगर आप घूमना पसंद है, आप घूमने भी जा सकते हो, ठीक है? हो सकता है घूमने-फिरने जाओ आप, ठीक है? एन्जॉय करो अपनी लाइफ़ को। कहीं न कहीं मुझे ये लगता है कि आप थोड़ा हो सकता है आप किसी मतलब थोड़ा आपका थोड़ा बहुत उतार-चढ़ाव हो सकता है विद दिस टावर का कार्ड और नाइन ऑफ वन सोर्ड्स कार्ड, वो सबकी लाइफ में होता है, छोटा-मोटा सब कुछ होता है। मुझे नहीं लगता कुछ बड़ा कुछ ऐसा होगा, ठीक है? लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें होगी जिस वज़ह से हो सकता है आपका थोड़ा मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ा हो उसमें, लेकिन आप उसको बैलेंस कर लोगे, ठीक है? यू आर अ वेरी वाइज़ पर्सन, ठीक है? मैं ये बता दूँ, आप बहुत ज़्यादा वाइज़ हो। विद दिस हेरोफेंट कार्ड आप लोगों को भी एडवाइस करते हो, ठीक है? हो सकता है आप स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हो, यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, ठीक है? लेकिन आपका जो भी है, ठीक है? आप बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर लेते हो, ठीक है? और विद दिस
पेज ऑफ वांस का जैसे मैंने कहा बहुत ऑप्शंस आपके पास होंगे, बहुत लोग आपसे आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट में कोई आपका पार्टनर था, वो आपको चूज़ करे, आपके पास वापस आ जाए। हो सकता है पास्ट में उनके पास 2 ऑप्शंस थे, लेकिन वो डिसाइड करे, वो आपको चूज़ करे, और हो सकता है आप उनको एक्सेप्ट भी कर लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इस बार किसी को भी इतना ईज़िली चांस दोगे, ठीक है? मुझे नहीं लगता यू विल फॉल इन लव इन 2022। अगर पहले था वो है, वो रहेगा, वो स्टेबल भी होगा, लेकिन नई तरीके से आप किसी के प्यार में नहीं पड़ोगे, मुझे ये लगता है, ठीक है? विद दिस नाइट ऑफ वंस कार्ड फुल एन्जॉय करोगे लाइफ़ को, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, बहुत सारी चीज़ें करोगे। फाइनेंशियली भी ठीक-ठाक रहेगा, ठीक है? हो सकता है कुछ न्यू चीज़ें स्टार्ट करो, ठीक है? कोई न्यू चीज़ आपको हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप बहुत दिन से किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, वो आपको मिले, ठीक है? और आप बहुत खुश होंगे। द सन कार्ड है, तो डेफ़िनेटली यू ऑल नो कि सन कार्ड बहुत ही पॉज़िटिव होता है, ठीक है? ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहेगा सन कार्ड से। ये किसी भी पाइल में नहीं आया, आपके लिए आया है। थर्ड पाइल में ही आया है सन का कार्ड, बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है? और किसी रीडिंग में आया तो इसका मतलब ये है कि डेफ़िनेटली सब कुछ सही होगा, ठीक है? कुछ वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बहुत सब कुछ सही होगा। और कहीं न कहीं सन कार्ड से मुझे ये लगता है कि आप स्पॉटलाइट पे भी आओगे, यानी कि हो सकता है लोग आपको ज़्यादा जानेंगे अगर आपको फ़ेम पसंद है, ये सारी चीज़ें हो सकता है कि आपको पसंद है, अटेंशन दे लोग आपको, तो वो आपको बहुत ही स्पॉटलाइट आपको मिलेगी, ठीक है? यू विल बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, ठीक है? सो ब्यूटीफुल, ठीक है? सो हुँ, बट कोई ना कोई ऑफ़र आपको मिलेगा। पास्ट रिलेशनशिप मुझे लगता है कि हो सकता है पास्ट का कोई रिलेशनशिप आपका ब्रेक हुआ होगा, वो पर्सन आपके पास वापस आ सकते हैं कमिटमेंट लेके, ठीक है? अम, ये हो सकता है। हो सकता है उनके साथ आप कमिटेड भी हो जाओ, ये भी बहुत लोगों के लिए लग रहा है, सबके लिए नहीं है, ठीक है? बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है, हो सकता है। वो पर्सन आपके बारे में स्टिल सोचते हैं, ये तो पक्का है। आपके बारे में स्टिल सोचते हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, इस वज़ह से नहीं आते। लेकिन मुझे लगता है कि 2022 में वो नए साल के साथ-साथ आपके साथ नए से रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहेंगे, ठीक है? अब आप चाहो वो आपकी मर्ज़ी, नहीं चाहो वो आपकी मर्ज़ी, ठीक है? लेकिन मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए हो सकता है आप एक्सेप्ट कर लो, ठीक है? लेकिन आप अपनी ही लाइफ में मज़े से रहोगे, ठीक है? हो सकता है आपको किसी की ज़रूरत ना महसूस हो, ठीक है? लेकिन वो रिलेशनशिप होगा तो वो मतलब एक ऐड ऑन होगा आपकी लाइफ में, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो आपको मतलब आप ऐसा नहीं सोचते कि कोई इंसान आपको खुश रखेगा ऐसा, ठीक है? लेकिन वो आपके लिए एक मतलब एक क्या बोलते हैं, मतलब जो भी आपके पास है वो एक ऐड होगा, ठीक है? एक हैप्पीनेस है, कुछ भी हो वो आपकी लाइफ में ऐड होगा, ठीक है? सो और देखते हैं कार्ड्स। दूसरे पाइल से मैं देखूँगी। द डेविल, वॉव! जैसे मैंने कहा, आप ऐसे ही हो, ठीक है? आप कभी भी हार नहीं मानते, कभी भी लाइफ में। गाइडेंस, बिकॉज़ यू आर अ वेरी ये बोल सकती हूँ कि आप कहीं न कहीं डिवाइनली गाइडेड हो, ठीक है? आप कहीं न कहीं आपको वो ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहते हैं, ठीक है? सो पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ होंगे, ठीक है? टू ऑफ वन्स कार्ड उसमें भी था, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में नई पॉसिबिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, कोई नई नई चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हो, नए बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है?
द मास्टर, वाओ, आई लव दिस। गोइंग विद द फ्लो, जैसे मैंने कहा आप बिल्कुल भी वरीड नहीं करोगे, आप बिल्कुल ही फ्लो में जाओगे, ठीक है। बिल्कुल भी वरीड ये सब नहीं करोगे, ठीक है। बहुत कम चांसेस है कि आपको कभी कभी एंजाइटी ये सब कभी बहुत कम है। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा करते थे तो इस साल आपके लिए वो नहीं होगा, ठीक है। आप इतना ज़्यादा वरीड नहीं होंगे। विद दिस मास्टर कार्ड, कॉम्प्रोमाइज़, ओके। विद दिस मास्टर कार्ड मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन पावर आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट करोगे और कहीं न कहीं आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रोथ, यू आर स्पिरिचुअली वेरी, आप स्पिरिचुअली ऑलरेडी मुझे लगता है कि स्पिरिचुअली अवेकेंड हो और स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा एडवांस भी हो, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है आपको, बहुत वाइज हो आप, जैसे मैंने पहले कहा था, आई थिंक, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड मुझे लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहोगे, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी रिलेशन किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। आप एक अपने माइंड में आपने एक चीज़ सेट कर ली है कि मुझे अगर मेरे लाइफ में ये सारी चीज़ें, मतलब आप जैसे होता है ना, ये क्वालिटीज़ मेरे पार्टनर में होने चाहिए, ठीक है। तो उससे आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, ठीक है। उससे कम अगर होता है तो आप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करोगे और उससे मूव ऑन करोगे, मुझे लगता है, ठीक है। विद दिस गिल्ट कार्ड, ठीक है, इस वजह से हो सकता है आपको कभी कभी गिल्ट फील हो कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, आपका जो दिल है ना वो बहुत साफ़ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत गिल्ट इस वजह से लग सकता है कि पता नहीं आपने किसी को हर्ट कर दिया, आपकी वजह से कोई हर्ट हो गया, लेकिन मैं बोलूँगी कि आप नहीं करो तो ठीक है, क्योंकि वो आपकी वजह से नहीं, ठीक है। आप जो चाहते हो, आपका चाहना वो गलत नहीं है, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में कोई सर्टेन चीज़ें चाहते हो, ठीक है, आपका कोई डिज़ायर है, कुछ चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से अगर आप अपनी खुद की खुशी के लिए करते हो, वो गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। उसकी वजह से अगर किसी का दिल दुखता है, वो आपकी गलती नहीं है, ठीक है। सक्सेस, वाओ, आई लव दिस, ठीक है। तो आपको सक्सेस मिलेगी अपनी लाइफ में। स्लोइंग डाउन, ओके, बट यू नीड टू स्लो डाउन। मुझे लगता है आपकी एनर्जी काफ़ी फास्ट मूविंग एनर्जी है, ठीक है। आपको बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें आप करते हो, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल के स्लो डाउन कर हो जाओ, ठीक है। थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालो, ठीक है, तब जाके चीज़ें सही से होगी, ठीक है। यू हैव टू काम योर माइंड, अपना माइंड को आपको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और फ्यू स्टेप्स लो, धीरे धीरे स्टेप लो, ठीक है। सोच समझ के चीज़ें करो। 6 चक्रा, वर्किंग अवे, तो बहुत सारी चीज़ों से आप वर्क अवे करोगे, जो आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि वो हेल्दी नहीं है, तो वो उन चीज़ों पे कोई अनहेल्दी हैबिट्स हो सकता है, कोई अनहेल्दी पर्सन हो सकता है, वो चीज़ों से आप मूव ऑन करोगे, वर्क अवे करोगे, ठीक है। और जैसे मैंने कहा, आप करोगे वर्क अवे। डू टू रोमांस, तो आपकी लाइफ में रोमांस आएगी, ठीक है। लव, जैसे मैंने कहा, आपकी लाइफ में लव के बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। द थिंकिंग वुमन, वाओ, तो यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत वाइज हो आप, ठीक है। और हो सकता है आप अगर हायर स्टडी करना चाहते हो तो ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, वाओ, लवली। ये जो पायल चूज़ किया है, मुझे लगता है ज़्यादातर वुमन ने ही किया है ये पायल चूज़, ठीक है। थर्ड चक्र, आर्कएंजल सैमुएल। यू विल बी अ वेरी वेरी वेरी, क्या बोलूँ, परफेक्ट लाइफ होगी आपकी, ठीक है। जैसे कि आप अपनी इंटेलिजेंट पे काम करोगे, ठीक है, अपने बहुत सारी चीज़ें, न्यू न्यू चीज़ें सीखोगे, ठीक है। और फिर अपने अबेंडेंस पे भी अपना ध्यान रखोगे। आपका पूरा फोकस, मैं बता दूँ, अपनी ग्रोथ पे होगा, ठीक है। नॉट ओनली इन फाइनेंशियल, वो बहुत ही शैलो तरीका है लाइफ को जीने का, मुझे लगता है, ठीक है। लेकिन आप बहुत सारी आप नॉलेज गेन करोगे, ठीक है। और आपका कहीं ना कहीं हर चीज़ में आपका बैलेंस रहेगा, हर चीज़ में, करियर में, लव में, हर चीज़ में आपका बैलेंस रहेगा, ठीक है। और
काफ़ी ज़्यादा आप सूझबूझ से अपने दिमाग लगा के चीज़ें करोगे और वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है? और मैं और कुछ कार्ड्स निकालना चाहूँगी। द थिंकिंग वुमन मैन थिंकिंग वुमन के साथ थिंकिंग मैन भी आ गया। एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, जैसे मैंने कहा आप बहुत ज़्यादा बैलेंस करोगे, ठीक है? अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे और आपको अपने चक्रास पे काम करना चाहिए मुझे लगता है, ठीक है? सो वो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि आपका जो थिंकिंग मैन का भी कार्ड आया है, मुझे इससे लगता है कि आपकी लाइफ में जो आप देख सकते हो यहाँ पे ये काउंटर पार्ट है, ठीक है? सो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में कोई पर्सन तो आएगा, ठीक है? न्यू लव हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है, कोई भी है, लेकिन होगा कोई ना कोई। डोर टू रोमांस का भी कार्ड आया था, सो डेफिनेटली वी विल हैव अ रिलेशनशिप इन 2022। मुझे नहीं लगता कोई आप पहले से हो सकता है रिलेशनशिप में हो, ठीक है? विद दिस बर्डन कार्ड, ठीक है? थोड़ा बर्डन आपको फील हो सकता है। कॉन्शियसनेस, वाओ! यू आर वेरी, वैसे भी आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, ठीक है? कॉन्शियसली डिसीजन लेते हो। 2022 में वो बहुत ज़्यादा आपका कॉन्शियसनेस और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? और कॉन्शियसली आप डिसीजन लोगे। रीबर्थ, यू विल बी अ न्यू पर्सन, ठीक है? आपका एक रीबर्थ होगा आपकी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट करोगे। राइटनेस, ओके। सो मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाइज़ पर्सन हो और वो आपका ये नहीं है कि आपका जो ग्रोथ है वो होता रहेगा, ठीक है? स्पिरिचुअली हो, इमोशनली हो, आपका जो विल ग्रो एज़ अ पर्सन, ठीक है? तो वो होगा, ठीक है? और वो होना भी चाहिए हमेशा। हर मतलब सीखने का कोई एज नहीं होता, ठीक है? सो आप सीखोगे लाइफ से बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? मुझे लगता है। और 2 कार्ड्स मैं देखूँगी, उसके बाद मैं रीडिंग को एंड करूँगी। ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपकी लाइफ में। कंपैरिज़न, ओके। तो मैं अगर एडवाइस करूँ आपको, किसी के साथ अपने खुद को कंपैरिज़न मत करो, क्योंकि यू आर अ वेरी यूनिक पर्सन, ठीक है? आपकी एक यूनिक पर्सनैलिटी है, आपकी एक यूनिक चीज़ें हैं आप में, ठीक है? आप में एक आप अलग हो, बहुत स्पेशल हो, मुझे लगता है यू आर वेरी स्पेशल। और आपको ऐसे ही रहना चाहिए। आपको बिल्कुल भी किसी के साथ अपने आप को कंपैरिज़न करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड दैट एट ऑल। मैं बताऊँ आपको, आप मेरी बात सुनो, ठीक है? आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जिस बात में आप हो, आप सही जा रहे हो, ठीक है? और ये स्ट्रॉन्गली मैसेज मुझे मिली, आप जिस बात पे भी हो, बहुत सही हो, जो भी कर रहे हो, बहुत सही से कर रहे हो, उसी बात में जाओ। अगर आप मुझे इन कार्ड्स में से मुझे कहीं पे भी ये नहीं लगा कि कोई इमोशंस है, ये है, ठीक है? मुझे लगता है कि अगर आप मैं ये नहीं बोल रही कि आप बिल्कुल ही इमोशनलेस रहो, ठीक है? लेकिन इमोशनली जैसे आप स्ट्रॉन्ग हो, वैसे रहो, ठीक है? अगर आप ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट ना करो, ठीक है? इमोशनली अगर आप मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें देखी है, ठीक है? जिस वज़ह से आप ऐसे मतलब इतने आप में एक क्या बोलूँ, जैसे होता है ना, एक्सपीरियंस करते-करते लोग बहुत ज़्यादा वाइज़ बनते हैं, ठीक है? आपकी लाइफ में भी वैसा ही है, ठीक है? सो मैं ये बोलूँगी आप यही मेंटेन करो, ठीक है? और फ़िज़ूल में अपने इमोशंस को किसी पे इन्वेस्ट ना करो तो ही बेहतर है, ठीक है? मैं सजेस्ट करूँगी, लव करना ये चीज़ें ठीक है, लेकिन अटैचमेंट मुझे नहीं लगता कि आप करोगे किसी के साथ, लेकिन लव करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है? और आप हमेशा ही लोगों से प्यार करते हो और करोगे भी, और कहीं न कहीं आप बहुत ही पॉज़िटिविटी अपनी लाइफ में और अपने चारों तरफ जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ में लाओगे, मुझे लगता है। सो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही पॉज़िटिव रीडिंग है। आई होप आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू। बाय, लव यू ऑल।